तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, निंग के उस अटैक के कारण ताई हाउ की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जो देखकर उसके पर्सन जो होते हैं वे उससे में सो यान से बोलते हैं कि बादशाह अब तुम जिंदा नहीं बचोगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिग ब्रदर की ऐसी हालत करने की। जो सुनकर अब जो शो यहाँ होता है वो हंसते हुए बोलता है कि लगता है कि हमने इस पर्सन को यहाँ पर बचाकर गलती की, इसे यहाँ पर मार देना ही चाहिए था, क्योंकि ये उसके बाद भी ये लोग हमें इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। जो सुनकर जो शो नहीं होती है वो बोलती है कि ठीक है तो फिर चलो इन्हें ख़त्म करते हैं। और अब शोनिंग की इस बात को सुनकर तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं उन सभी के पसीने छूटने लगते हैं और वे अपने साथी को वहाँ से उठाकर भागते हुए बोलते हैं कि याद रखना, तुमने हमारे साथ में जो कुछ भी किया है उसका हम बदला लेकर रहेंगे, तुम्हारी इस बेइज्जती को हम कभी भी नहीं भूलेंगे। और अब उन्हें वहाँ से इस तरह से भागता हुआ देखकर जो शोनिंग होती है वो गुस्से में बोलती है कि इन लोगों को हम यहाँ से इस तरह से नहीं जाने दे सकते, हमें इन लोगों को सबक सिखाना होगा। जो सुनकर जो सुहुयान होता है वो उसे रोकते हुए बोलता है कि अपने ऊपर कंट्रोल रखो, हमें इनके साथ में अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने इनके ऊपर जाकर अभी अटैक किया तो इनके चक्कर में यहाँ पर जो मासूम लोग हैं वे भी इंजर्ड हो जाएंगे, तो इसीलिए हमें इनोसेंट लोगों को यहाँ पर हर्ट नहीं करना है। जो सुनकर जो शोनिंग होती है वो गुस्से में सुहुयान को कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन तभी जो सुहुयान होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है बहुत हुआ, चलो अब चलकर सोजिन को चेक करते हैं। जो सुनकर वो भी मुंह फुलाते हुए ठीक है बोल देती है, और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सोजिन होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ब्रदर सुहुयान मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। जो सुनकर सोजिन उससे बोलता है कि उसने तुम्हें बहुत बुरी तरह से पीटा था और तुम बोल रहे हो कि तुम यहाँ पर ठीक हो। अगली बार बेवकूफ़ों की तरह इस तरह जाकर किसी से भी फाइट मत करना, क्योंकि सामने वाला तुमसे पावरफुल हो सकता है, जिससे कि तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और सुहुयान की अब इस बात को सुनकर वो जो मैनेजरी होती है वो उसकी तारीफ करते हुए उसे बोलती है कि मानना पड़ेगा, तुम का सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन हो, मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी गलत नहीं थी। और उन दोनों की इस तरह की बातों को सुनकर जो सोजिनो होता है वो भी अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है कि ठीक है मैं आपकी बातों को हमेशा याद रखूंगा। जो सुनते के साथ ही अब जो मैंने शरी होती है वो शोयान के पास में आ जाती है, और वो शोयान के पास में आते हुए उससे बोलती है कि आखिर वो तिलिस्मान किस तरह का था जिसने कि तुम्हारी सिस्टर की सारी फायर को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिया। और उससे अलग अगर तुम्हारी सिस्टर की बात की जाए तो तुम्हारी सिस्टर भी कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, क्योंकि वो जिस प्रकार की फायर का यूज कर रही थी वो एक हाई लेवल की स्पिरिचुअल फायर थी। तो इसीलिए मैं तुमसे यहाँ पर जानना चाहती हूँ कि क्या तुम लोग किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हो। अगर तुम लोग किसी भी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ पर धोखा नहीं दूंगी। और अब मैंने शरी की इस बात को सुनकर जो सुहुयान होता है वो थोड़ा घबराते हुए उससे बोलता है कि तुम हमारे बारे में गलत समझ रही हो, हम किसी भी बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करते, बल्कि हम तो एक छोटी सी फैमिली से है। चलो चलो घर अब पहले अपनी रिवॉर्ड के लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से निकलना है। जो सुनकर अब जो मैंने शरी होती है वो बोलती है कि ठीक है अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहते तो मैं भी तुम्हें यहाँ पर फोर्स नहीं करूँगी, लेकिन जो बंदा स्काई एक्ट के प्रेसिडेंट के लड़के को इस तरह से मार सकता है पक्का वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो नहीं हो सकता। और अब स्काई एक्ट के बारे में ऐसे सुनकर जो शोनिंग होती है वो भी थोड़ा सा घबराने लगती है, और वो घबराते हुए बोलती है कि मिस्टर क्या तुम मुझे बता सकती हो कि जो ये स्काई एक्ट है आखिर ये किस तरह का सेक्ट है। जो सुनकर अब जो मैंने शरी होती है वो उनको बताने लगती है कि जो इसका इस एक्ट है वो काफ़ी पावरफुल है, और वहीं अगर उसके प्रेसिडेंट की बात की जाए तो वो मार्शल किंग को भी सप्रेस कर सकता है, क्योंकि उसके पास में एक अर्थ ग्रेड का वेपन है जिसे कि ड्रैगन किंग स्वॉर्ड भी कहा जाता है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों के लिए उसे हैंडल करना इतना ज़्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि वो पर्सन तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा पावरफुल है। और अब मैंने शरी की इस बात को सुनकर जो शोयान होता है वो भी अपने मन में सोचने लगता है, और वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि अर्थ ग्रेड का वेपन ये तो कोई इतना खास वेपन नहीं है। और शोयान ये सोच ही रहा होता है तभी जो शोनिंग होती है वो उस मैनेजरी से बोलती है कि क्या हुआ, अगर उसके पास में स्किल है तो हमारा बिग ब्रदर भी कोई कम नहीं है, क्योंकि मेरे बिग ब्रदर के पास में भी बहुत सारी स्किल है। और इससे आगे की वो कुछ बोल पाती जो शोयान होता है वो उसके मुंह को बंद कर देता है, और वो मैनेजरी से बोलता है कि तुम्हारा कहने का मतलब वो ही है कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो हम लोगों के लिए सही यही रहेगा कि हम जल्द से जल्द चैंगशान विलेज को छोड़कर यहाँ से निकल जाए। जो सुनकर अब जो मैनेजरी होती है वो शोयान से बोलती है कि हाँ अब यहाँ पर बस एक ही यही रास्ता है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम जाना कहाँ चाह रहे हो। जो सुनकर जो शोयान होता है वो उसको बताता है कि मैं गिवियोंग सिटी के अंदर जाना चाहता हूँ, और अगर तुम हमें वहाँ पर सेफली पहुँचा देती हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड दूंगा। जो सुनकर जो मैनेजरी होती है वो हंसते उन लोगों से बोलती है कि क्या सच में तुम्हें गिवियोंग सिटी के अंदर जाना है, उस सिटी के बारे में तो मैं काफ़ी अच्छे से जानती हूँ और मैं तुम्हें वहाँ पर काफ़ी आसानी से पहुँचा सकती हूँ, क्या तुम मेरे साथ में वहाँ पर जाना पसंद करोगे। जो सुनते के साथ ही अब जो शोनिंग होती है वो शोयान के हाथों से अपने मुंह को छुड़ाते हुए बोलती है कि ब्रदर हमें इस लड़की के ऊपर यकीन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब से हम इस विलेज के अंदर आए हैं ये तब से ही हमारा पीछा कर रही है और मुझे इसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। और अब शोनिंग की इस तरह की बातों को सुनकर जो मैनेजरी होती है वो भी थोड़ा उदास हो जाती है, और वो उदास होते हुए शोनिंग से बोलती है कि तुम लोगों को देखकर मुझे अपनी फैमिली की याद आ जाती है।
क्योंकि किसी टाइम पर मेरी भी एक फैमिली हुआ करती थी और जो मेरी फैमिली थी वो एक नॉर्मल फैमिली थी और हम बहुत ही प्यार से रहा करते थे। लेकिन एक दिन किसी पर्सन ने आकर हमारी फैमिली के ऊपर अटैक कर दिया और उसने हमारी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया और मेरी फैमिली के जितने भी लोग थे वे सभी वहाँ पर मारे गए और मैं भी केवल इसीलिए बच पाई क्योंकि जो मेरे मास्टर थे उन्होंने वहाँ पर आकर मुझे बचा लिया। अगर वे उस दिन वहाँ पर नहीं आते तो मैं भी वहीं पर ही मारी जाती। लेकिन जो मेरे मास्टर थे वे इस दुख को कभी भी नहीं भूल पाए और वे हमेशा ही दुखी रहा करते थे और चूंकि मुझे सरवाइव करना था तो इसीलिए मुझे पावरफुल बनना पड़ा और अपने शहर को छोड़ना पड़ा। लेकिन कुछ दिनों पहले ही मुझे खबर मिली है कि जो मेरे मास्टर थे वे गिवियांग सिटी के अंदर ही उनकी डेथ हो गई है। इसीलिए मैं पिछले बहुत लंबे टाइम से गिवियांग सिटी के अंदर जाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे कोई भी चांस नहीं मिल पाया जिससे कि मैं गिवियांग सिटी के अंदर जा सकूँ। और मैं वहाँ पर अकेली भी नहीं जा सकती क्योंकि मैं इतनी पावरफुल नहीं हूँ जो कि मैं सब चीज़ों का सामना कर सकूँ। और अब मैंने शरी को ऐसे उदास देखकर जो शोनिंग होती है वो उसे चुटकी मारते हुए उसे बोल दिया है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जानती थी कि जो तुम्हारा पास्ट है वो इतना ज़्यादा पेनफुल है। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी तुमसे ऐसी बात नहीं करती। और इतना बोलकर अब जो शोनिंग होती है वो मुस्कुराते हुए शोहयान से बोलती है कि ब्रदर शोहयान कैसा रहेगा अगर हम इसे भी अपने साथ में लेकर चले तो। और इतना बोलकर अब जो शोनिंग होती है वो उस मैनेजरी की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि अरे हाँ, मैंने अभी तक तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। और शोनिंग के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो फॉरेस्ट के अंदर एक बर्ड के ऊपर आ जाता है जो कि अपनी एक जगह पर बैठे हुए जोर जोर से चिल्ला रही होती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि उसी फॉरेस्ट के अंदर से जो शोनिंग, शोहयान, शोजिन और जो मैनेजरी होती है वे चारों जा रहे होते हैं। जिसके बाद अब जो शोजिन होता है वो शोहयान के पास में आते हुए उससे बोलता है कि ब्रदर इसका नाम बड़ा ही अजीब सा है, सीचिन। मुझे पता नहीं क्यों इसके ऊपर थोड़ा शक हो रहा है क्योंकि ये जब से हमारे साथ में आई है तब से ये बेफालतू की बकवासें ही करी जा रही है। जो सुनकर अब जो शोहयान होता है वो सोजिन से बोलता है कि ब्रदर सोजिन, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। और वैसे भी इसके यहाँ पर आने से जो हमारी जर्नी है वो और भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है। और शोहयान की अब इस बात को सुनकर जो सोजिन होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि हाँ ब्रदर, आप सही कह रहे हो, लगता है कि मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रहा था। और सोजियान के इतना बोलते के साथ ही हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि उनके ऊपर ही नज़र रखे हुए होता है और वो सामने आकर हंसते हुए बोलता है कि फाइनली मैं ये लोग मुझे मिल गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो किसी दूसरे पैलेस पे आ जाता है जहाँ पर कि अब हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि किसी चीज़ को देखते हुए बोलता है कि क्या तुम श्योर हो कि ये वही है। जो सुनकर वे पर्सन बोलते हैं कि हाँ, हम श्योर है कि ये वही है। जिसके बाद अब हमें पता लगता है कि उस पर्सन के हाथ में जो वो चीज़ है वो कुछ और नहीं बल्कि शोहयान का एक फ़ोटो होता है जिसे कि वो देख रहा होता है। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।